तो हमारा आज का हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, जो कि स्किन फॉर्मूला 9 का है, जिसके बारे में बताने वाले हैं पिंकी शर्मा जी। ओवर टू यू पिंकी जी। जी मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वैसे तो वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैंने प्राय सभी यूज कर लिए हैं, लेकिन जैसा कि मैम ने कहा कि एक प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है, तो मैं आज का मेरा प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ठीक है, तो जो स्किन प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो मतलब एजिंग के बारे में। जैसे एज होने के बाद अपने लोग को ब्लैकनेस इस टाइप का कुछ होने लग जाता है ना, उसके लिए है ये। तो मेरे हस्बैंड ने ये यूज किया था, तो उससे पहले वो बहुत कुछ यूज कर चुके हैं, अभी तक उनका वो ब्लैकनेस जा ही नहीं रहा था, तो उन्होंने सारे क्रीम यूज करना ही छोड़ दिया। तो फिर जब से मैं ये वेस्टीज में जुड़ी, इसके बारे में बहुत सुना पड़ा, तब मैं मंगवाना चालू करी ये। तो वो यूज कर रहे हैं इसको लगभग 3 महीने से। जिस समय वो यूज करना स्टार्ट किए थे, मैंने उनकी एक टिक ली थी। अब उनको यूज करते हुए 3 मंथ हो गए हैं, तो मतलब बहुत कम हो गया है। पूरा तो मैं नहीं बोल सकती कि गया है, लेकिन बहुत कम हो गया है। तो मैम स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है ना? हाँ, मैं ऑन कर देती हूँ। हाँ, मैं आपको पिक के द्वारा बताऊंगी। ये ब्राइटनिंग क्रीम की अपनी रेट पड़ जाती है लगभग अपने डीपी रेट इसकी ये पहले की रेट आ गई है शायद। डीपी रेट हमारी 2200 है ना मैम? एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है। हाँ, अभी डीपी रेट 2200 हो गई है, ये पहले की है। और ये देखिए डिफरेंस, फोटो आ रहा है मैम? यस यस, आ रहा है। ये जो व्हाइट टी शर्ट में ये पहले का है, इसमें ब्लैकनेस दिख रहा है बहुत सारा। और अब इनके फेस में बहुत कम हो गया है, तो आई थिंक अब चला जाना चाहिए, ये रेगुलर यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। यस यस यस। तो डिफरेंट मैं यही फोटो। एक्सपीरियंस अपना बताना चाहती। हाँ हाँ। लास्ट में फिर चेहरे के लिए कुछ बोलूं, 2 लाइन। गमों की धूप में मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, गमों की धूप में मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। ओके मैम, चलिए, थैंक यू। तो आप सभी ने अभी देखा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम का कमाल, कि जो इतने टाइम से जिसका बाकी सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने बहुत सारे यूज किए पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, बट वहीं वेस्टीज का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट 3 महीना उन्होंने लगातार यूज किया है, जिससे एटलीस्ट खत्म नहीं हुआ है, पर हाँ कम होना जब शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि वो एक दिन खत्म भी हो ही जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम अब चलते हैं बृंदा जी के पास, जिनका प्रोडक्ट है कोकोआ बटर बीच। बृंदा जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आज कोको बटर के बारे में बताने वाली हूँ। मैम मेरे को भी स्क्रीन शेयर करना होगा? ओके, हाँ स्क्रीन शेयर ऑन ही है, आप कीजिए। ऑन है क्या? ओके मैम। क्या हो गया? वेट अ मिनट मैम।
यस यस। मैम आप सबको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रही है। ये मेरे बेटे का है जो 10 साल का है। उसको एक्चुअली हम बहुत जगह होम्योपैथिक एलोपैथिक सब जगह दिखा दी स्किन का। यहाँ नेपाल के नंबर 1 डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ। सब ट्रीटमेंट करा के हार गई थी। लास्ट में मेरे को कोको बटर मिला वेस्टिज के कंपनी से। ये मैं 3 मंथ से लगा रही हूँ। अब इसका देखिए एकदम पूरा क्लोजली दिख रहा है ना मैम? यस यस दिख रहा है, व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं। अब इसका देखिए रिजल्ट ये है। सो चेंज मतलब मैम हम खुद सरप्राइज हो गए कि कोको बटर इतना अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इसका स्किन एकदम सेंसिटिव है, तो हर एक प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हम। इसका रिजल्ट ये है। रियली पहले ऐसा था। अमेजिंग अमेजिंग अनबिलीवेबल। तो ये मैम ये क्या ड्राई स्किन को भी ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। नहाने के बाद तुरंत अपने बॉडी में लगाइए तो आपका शरीर का जितना भी खुजली एंड वो सब होता है, इचिंग सब ठीक हो जाएगा। फटा हुआ एडी हो उसमें आप रात को लगा के सोइए। एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कोको बटर करता है। अच्छा वृंदा जी पहले पिक्स वापस से आप दिखाइए ना, मैसेज आ रहा है कि आप प्लीज पिक वापस से दिखाइए चारों। ओके मैम। यस मैम देखिए मैम यस यस, ये नाक के पास भी अच्छा खासा दिख रहा है, चिक पे एंड फोरहेड पे। एक में आईज के यस पास मतलब पूरा फेस में मैम। ये एक्चुअली हम लोग के भूकंप के बाद किसको ये कोई इफेक्ट हो गया स्किन में, तब से हम सिलीगुड़ी में जाके दिखाए, कैलकाटा में दिखाए, नेपाल के सब डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन कोई नहीं हुआ असर। देखिए यहाँ आईज के साइड में ऊपर आई हेड इस साइड में भी दिख रहा है, बिल्कुल आईब्रो बिल्कुल। के साइड में। और उसका अब जाके रिजल्ट देखे मैम। ओह गॉड, मतलब टोटली चेंज हो गया क्या मैम? फिर भी लोग हम तो ये सब बोलते हैं प्रोडक्ट हमारे महंगे हैं। अब कौन बोल सकता है कि ये प्रोडक्ट हमारे महंगे हैं? या लेकिन ये मैम, लेकिन सब लोग यूज करते हैं मैम। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही बहुत अच्छा है क्या मैम? ये तो मीन्स सबको यूज करना चाहिए, नॉर्मल स्किन वाले को भी यूज करना आपके चाहिए। पास है कोकोआ बटर बीच अभी आपके पास में? हाँ मैम, है मैम। आप वो भी दिखाइएगा ना। ओके मैम। मैम यस यस यस। क्योंकि चैट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि ये हमें ये प्रोडक्ट भी दिखाइए, तो ये है, इनफैक्ट मेरे पास भी है। मैम सी yes. लेकिन मैम ये तो हम सबको बोलते हैं कि यूज करो, हम लोग के यहाँ तो सब लोग यूज करते हैं मैम, एवरीवन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मुझे इसका ये तो मालूम था कि ठीक है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और उसके अलावा कि किसी को स्ट्रेस मार्क्स है अगर, तो शुरुआती दिनों से ही अगर लगाए ना तो स्ट्रेस मार्क्स भी इससे क्लियर होता है। आपका बहुत पुराना है तो शायद थोड़ा बहुत फर्क आए नहीं आए, लेकिन आपका नया है तो डेफिनेटली स्ट्रेस मार्क्स पे मैंने कई बार रिजल्ट सुना है कि उसमें भी बहुत ज्यादा काम करता है। और ये जो प्रॉब्लम है कि हाउ टू अप्लाई उन्होंने लिखा है, अशोक जी नहाने के बाद आप बॉडी में जैसे पानी एब्सॉर्ब रहता है तो बॉडी एकदम गीला रहता है ना, थोड़ा देर के बाद आप इस बॉडी कोको बटर को लगा के अच्छा से मीन्स रब कर लीजिए। जब तक वो एब्सॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आप अपना कपड़ा वेयर करिए, तो वो क्या है मतलब शाम तक आपके बॉडी में एब्सॉर्ब रहेगा, मतलब ड्राइनेस नहीं करने देगा। ये हम फेस में भी लगा सकते हैं, हाथ में, पैर में, मतलब पूरा बॉडी में लगा सकते हैं क्या, क्योंकि हम बहुत बार फेस में भी, मेरे खुद के भी हुआ था, तो हम अपने फेस में डेली सुबह लगाते तो शाम तक वो ऐसे मतलब ऑयलनेस रहता था, कि ये नहीं कि वो ड्राई हो गया, वैसा नहीं रहता था। ओके ओके, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा हुआ अक्षय, क्योंकि ये व्हाइट पैचेस का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में है। यस मैम, क्योंकि मैम हम बहुत जगह करके हार गए ना, तो लास्ट में हम बोले नहीं ये अब ट्राई करेंगे क्या, कि सब जिसके जिसके है उन लोग यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। Really, thank you for sharing with us. It's a great way. वाकई बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। मैम चलिए, थैंक यू सो मच वृंदा जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम। इसीलिए ना शुरू से हम कोई भी चीज यूज करते तो पिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है लेना, ताकि हम बता सकते हैं। अदरवाइज कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि पिक्स क्यों लेना, पर आज देखिए उन्होंने सारा लिया है तो उसको हम डिफरेंशिएट करके देख भी पा रहे हैं। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। देन हम अब चलते हैं संतोष जी के पास, जो राइस ब्रान ऑयल के बारे में बताने वाले हैं। संतोष जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, अब राइस ब्रान है जो कि हर घर की जरूरत है, हर किचन की जरूरत है, हर दिल की जरूरत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। राइस ब्रान ऑयल जब स्टार्टिंग में मैंने वेस्टेज ज्वाइन नहीं किया था तो मैं विराटनगर गई थी, मेरा पीयर ही है, तो मनीषा जी से मिली थी। तो मैं सोची कि चलो एक दो बार प्रोडक्ट यूज करके देखें और उसके बाद समझ में आएगा तो वेस्टेज करेंगे। तो मैंने उनसे रेट पूछा तो उन्होंने बताया कि रेट 710 रुपया 2 लीटर का। तो मुझे कुछ ज्यादा लगा तो मैंने नहीं लिया, बहाना बना के निकल गई थी। मैंने हस्बैंड से पूछा अपने जो रिफाइंड ऑयल आता है जो भी क्या रेट है, तो 400 रुपया का 2 लीटर आ रहा है। मैं बोली 300 रुपया का बहुत ज्यादा फर्क है, छोड़ देते हैं। हालांकि मैं तेल के बारे में बहुत कॉन्शियस थी शुरू से ही कि मुझे रामदेव जी की वीडियो भी इतने देखती थी कि भाई रिफाइंड जितने भी होते हैं जहर का काम करता है, तो तेल अच्छा खाना चाहिए। तो बाद में जब मुझे बिजनेस समझ में आया तब फिर मैंने मंगाया था राइस ब्रान ऑयल, और जब यूज करना स्टार्ट किया तो शुरू में पूरी पर जैसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर 4-5 साल हो गया हाई रहने लगा था। तो मैं बिल्कुल भी जैसे तली हुई चीजें कुछ भी नहीं, होली दिवाली में भी जैसे हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता फिर भी मेरे लिए तो मैं रोटी बना के ही रखती, क्योंकि मैं पूरी खाते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता था। तो बहुत दिक्कत होती थी इस चीज को लेके मुझे। तो अब खाने पीने का शौक किसे नहीं होता, बीमारियां लग जाती है तो हम इसको अवॉइड करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी होती है। पूरी का शौक भी था लेकिन बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी, मेरे को 4-5 साल से बिल्कुल बंद ही कर दिया था मैंने। लेकिन राइस ब्रान ऑयल आने के बाद से अब कभी कभी घर में पूड़ी बनती भी है तो मैं बिल्कुल शौक से खाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता मेरा। और इसकी एक खासियत है राइस ब्रान ऑयल की कि यह कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता और इससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो आपके चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपके शुगर हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो, आप राइस ब्रान ऑयल का यूज कर सकते हैं। कम मात्रा में करें, अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा कम खाएं। और ये बहुत हल्का होता है, एकदम कम जलता है। हम लोगों ने अभी लास्ट होली में कम से कम 5 किलो, जैसे दोनों घर मिला के 5 किलो का जैसे मैदे का आइटम बनता ही है, नमकीन वाली पेठा जो भी, तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर तेल लिया था हमने। तो 1 लीटर तेल में सब कुछ फ्राई होने के बाद भी वो आधा लीटर तेल हमारा बच गया था। कहने का मतलब जलता भी बहुत कम है। तो वो भी फर्क पड़ता है कि हम महंगा बोलते हैं कि महंगा है, लेकिन यूज कितना कम हो रहा है। वही तेल अगर हम दूसरा तेल यूज करते थे वो 2-2.5 लीटर जलता, तो वो थोड़ा यूज भी कम होता है और लाइट वेट रहता है। जैसे हम लोग पूड़ी पराठे पूड़ी भी निकालते हैं तो तेल का चिपचिपापन नहीं रहता उसमें बिल्कुल भी, तो वो भी हम खा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक मेरी देवरानी को प्रॉब्लम था गैस्ट्रिक की, जब भी वो जैसे कोई भी बड़ा काम होता है तो कढ़ाई हमारे यहाँ चढ़ती है ऑब्वियसली सबके घर में, तो तेल के आगे वो खड़ी भी नहीं रह सकती थी। वो अगर आधी घंटा 1 घंटा भी अगर मुश्किल से उसको कोई काम की वजह से उसको खड़ा रखना पड़ जाए कि भाई अब कोई उपाय नहीं है तुम ही करो, तो शाम तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता था, इतनी गैस्ट्रिक चढ़ती थी तेल से उसे। लेकिन अब राइस ब्रान आने के बाद 2-3 घंटा भी अगर काम करना पड़ता है तो वो इजीली कर पाती है, उसको कोई गैस्ट्रिक नहीं होती और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती तेल की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल है अपने आप में। और आजकल हम लोग रिफाइंड तेल मैंने जब से बंद ही कर दिया पूरा, और आधा 1 लीटर जो बच भी गया था तो मैंने काम वाली को दे के हटा दिया, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और अब मैं बिल्कुल राइस ब्रान तेल यूज करती हूँ और साथ में सरसों का तेल, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ तोरी का प्योर आता है, तो सब्जियों के लिए यूज करती हूँ। लेकिन पूरी पराठे जो भी बनते हैं फ्राई करने वाली चीजें होती है, राइस ब्रान तेल ही यूज करती हूँ। थैंक यू मैम। चलिए, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा
एक्सपीरियंस शेयर किया जो हम सब के घरों में हर दिन हर लेडीज फेस करती है। तो ये प्रोडक्ट तो हमें बहुत अच्छा हमारे पास होना ही चाहिए। मैम, एकादशी में राइस ब्रांड ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? क्या निनिवन से एकादशी में कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि चावल के छिलकों का है ना कि चावल के ये नहीं कर छिलके का है, तो वो उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं। एक दिन की बात है, 15 दिन में, बाकी दिन कीजिए। ओके। हाँ, बाकी अभी मैं एकादशी के अलावा कर सकते हैं। अशोक जी को जरूर अनम्यूट करूंगी, क्योंकि अशोक जी शायद इसके लिए कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देने वाले थे, तो वो हम सबके पास होना चाहिए। अशोक जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस यस, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने अभी 4 महीने से मेरे घर में मैंने इस पे रिसर्च किया राइस ब्रान ऑयल के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात है कि अमूमन जितने भी ब्रांडेड तेल है मार्केट के अंदर, मतलब वेस्टीज के अलावा दूसरे राइस ब्रांड भी आते हैं, सनड्रॉप का भी राइस ब्रांड आता है, धारा का भी राइस ब्रांड आता है। मुझे नाम लेना पड़ रहा है तो नाम लेना जरूरी है। हर ऑयल के अंदर पाम ऑयल के मिक्सिंग होती है, लेकिन वेस्टीज का ऑयल ऐसा है इसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग नहीं है। इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक टेस्ट किया था, केमिकल टेस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन एसिड मिक्स करके मैंने टेस्टिंग किया, उसके अंदर ड्राइव किया। तो ये वेस्टीज का जो राइस ब्रान ऑयल है इट इज 100% प्योर। और सेकंड, मेरी मदर को कोलेस्ट्रॉल रहता है काफी, ठीक है ना, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मेरे मदर को आज के 4 महीने पहले करीब कोलेस्ट्रॉल रहता था 160 से 210 तक के आसपास, और 4 महीने से मेरे यहाँ पर ये राइस ब्रान ऑयल चल रहा है घर के अंदर है। अभी मदर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है 95 to 110। वंडरफुल। तो ये इसका जितना ज्यादा सबूत है कि इट इज अ कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो क्या होता है कि चावल की जो भूसी होती है उसमें से एक गामा ओरिजिनोल करके एमिनो एसिड निकलती है, उसी से ये राइस ब्रान ऑयल बनता है। ये मेरा एडिशनल इसमें ये अपडेट था। इसलिए राइस ब्रान ऑयल लेना हो तो वेस्टीज का लो और किसी दूसरी ब्रांड का यूज नहीं करना। ग्रेट। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन शायद हम सब में से मुश्किल ही किसी के पास होगी। आपने बहुत ही नई चीजें बताई है हम सभी को। सो थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी को भी मेरी तरह महंगा लग सकता है राइस ब्रान ऑयल, लेकिन जब आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि महंगा क्या है सस्ता क्या। बहुत इजीली और कोई ब्रांड आप यूज करने का सोचोगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए, तो राइस ब्रान ऑयल का हम सब ने, इवन राइस ब्रान ऑयल को हम घी की जगह भी यूज करेंगे ना, तो भी, क्योंकि मैंने खुद ने गुलाब जामुन और इवन अभी बेसन की बर्फी, जो अभी मेरे पास है नहीं जो मैं दिखा सकूं आपको बना हुआ, क्योंकि वो मैं खा के खत्म कर चुकी हूँ, तो मैंने गुलाब जामुन भी बनाया, उसमें मैंने बेसन की बर्फी भी बनाई है। तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये घी का बना हुआ नहीं है, क्योंकि जिनको मैंने खिलाया, जिनके घर में घी में ही बनती थी ये चीजें, उनको भी खिलाया, तो उनको पता ही नहीं चला कि ये राइस ब्रान ऑयल का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं घी कम से कम 1000 रुपए किलो आता है, और राइस ब्रान ऑयल तो हमारे पास कितने, उससे तो बहुत ही ज्यादा कम रेट में है। तो वहां पे भी हम इसको रेट का कंपैरिजन करें तो आज हमारी घी की भी बचत बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं घी को हम तल के खाते हैं तो वो हमें नुकसान ही करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप एक प्रोडक्ट उसके अंदर जाइए तो खजाना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट हम लेते हैं निधि जी फ्रॉम छिंदवाड़ा, जो हमें बताने वाले हैं ब्लेमिश जेल के बारे में। निधि जी, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके सामने वेस्टीज के स्किन फॉर्मूला 9 के ब्लेमिश जेल के बारे में बताना चाहती हूँ। मैम, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है ऑन? यस, ऑन ही है। गिव मी अ मिनट।
यस, जैसे कि आप सभी जानते हैं वेस्टीज के सारे ही प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हैं, उनके सबके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने जैसे देखा कि आज आजू बाजू कितना पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से हमारी स्किन में कितनी सारी नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम है स्किन में पिंपल्स आना, मार्क्स छूट जाना। कुछ पिंपल्स तो ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके निशान इतने गंदे लगते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें बार बार नोटिस किए जाते हैं सबके टाइम पे। तो इन सबको ठीक करने के लिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया, ब्लेमिश जेल। ये हमारी स्किन को अंदर तक क्लीन करता है, सिर्फ बाहर ही बाहर नहीं। और इसके यूज के लिए कंपनी ने इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट का यूज किया है, कोई भी केमिकल इसमें नहीं यूज किया गया। इस ब्लेमिश जेल को बनाने में हम मेन 4 इंग्रेडिएंट का यूज होता है। पहला है प्री प्रो बायोटिक कॉम्प्लेक्स। ये चेहरे में प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है और त्वचा को पोषित करता है। दूसरा है इसमें सेल्यूलिक एसिड, जो त्वचा में पानी को बनाता है, जो हमारी स्किन में पानी की कमी हो जाती है उसको ये कंप्लीट करता है। तीसरा है टी ट्री ऑयल, यह एक प्राकृतिक ऑयल कहलाता है। टी ट्री ऑयल के वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट हैं स्किन को लेकर, और ये एक एंटीबायोटिक, एंटी फंगस और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। चौथा है यूकलिप्टस ऑयल, यह एक एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधक काम करता है। यह त्वचा को शुद्ध भी करता है और हमारी स्किन में ग्लो करता है। तो जैसे इन सारी चीजों को मिला के बनाया गया है, इसी से हमें पता चलता है कि इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं किया गया है। क्योंकि हम लोग जब पिंपल्स आ जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाते हैं कि पिंपल्स ठीक हो जाएं। मैंने खुद ने भी नागपुर में दिखाया है, अपने छिंदवाड़ा के स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, पर मेरे चेहरे में कभी पिंपल्स ठीक नहीं हुए। मैं बाहर रहती थी तो हर कभी एक बार तो डॉक्टर को जरूर दिखाई हूँ कि शायद ठीक हो जाए, पर नहीं हुआ। इवन लाइट तक नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया लास्ट टाइम, अपना जब डेमो था उस समय स्किन केयर के प्रोडक्ट के बारे में सुना, तो मैंने सोचा कि मैं पिंपल्स के लिए इसे ट्राई करके देखूं। तो मैंने इसे ट्राई किया और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही जल्द दिखने लगा। मतलब मैं आपको एक फोटो शेयर करना चाहूंगी। Give me a minute. ये मेरी खुद की फोटो है। जिस दिन मैंने इसे यूज करना नेक्स्ट डे से मैंने यूज किया था, फर्स्ट डे मेरे चेहरे पे काफी सारे पिंपल्स थे। ये ग्रीन ब्लैक टॉप में, इसमें मेरे पिंपल्स क्लियर विजिबल हैं। इतने बड़े बड़े पिंपल्स आ गए थे और विद इन 10 डेज, सिर्फ 10 डेज बाद मैंने जब पिक ली, मेरे पिंपल्स पूरी तरह से गायब हो गए और उनके मार्क्स भी छोटे छोटे से हो गए। और अभी मुझे उसे यूज करते थोड़ा और टाइम हो गया है और अभी मेरे चेहरे में बहुत सारे फर्क दिखने लगे हैं। और मैं अपनी तरह काफी लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि इसे एक बार तो ट्राई करो। क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो हमें पिंपल्स के लिए कोई क्रीम देते हैं, तो वो पहले हमारे पिंपल्स को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हमारे चेहरे में वो चीज बहुत ही पेनफुल होने लगती है। और उस पेन को मैंने फील किया है, इसीलिए मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ अभी कि एक बार जिसको भी पिंपल्स का प्रॉब्लम हो, किसी चोट के निशान आ गए हो, तो इसे जरूर ट्राई करें। और ऐसे ये बहुत कॉस्टली लगता है सभी को कि इतना सा आता है, इतना महंगा आता है, लेकिन जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली स्किन स्पेशलिस्ट, तो उनकी फीस ही 500 से स्टार्ट होती है और उनकी जो मेडिसिन होती है वो तो आप 2-3 हजार की समझ के ही रखो। उतना ही वो केमिकल वाली आपको दवाइयाँ देंगे बिल्कुल स्किन पे लगाने के लिए, जबकि इसमें आपको लगाने के बाद भी कुछ भी जलन नहीं होगी। इवन ये मेल फीमेल सेंसिटिव स्किन सभी टाइप के लोग लगा सकते हैं। इसका MRP है 1100 रुपए, DP प्राइस है 950 रुपीज और इससे हमें PV मिलते हैं 31.6। जैसे कि हमें लगता है कि किसी की ID ग्रीन कराना है तो हम इसे भी यूज करवा सकते हैं, क्योंकि 950 में उसकी 30 PV की परचेसिंग भी हो जाएगी और उसकी ID ग्रीन भी हो जाएगी। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस और बिजनेस, सारा चीज आपने एक्सपीरियंस। 1 मिनट एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, हाउ टू यूज इट। हमें इसे यूज करने के लिए बहुत ध्यान रखना है
कि हमें उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इसके ऊपर एक टिप बना हुआ है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी। ये जो है, हमें यहाँ से दबाकर सीधे पिंपल्स पे इसको लगाना है और इसे रब करना है, बिल्कुल यहीं यहीं पे। और इसे यूज करने के पहले हमें चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है। उसके बाद इसे डायरेक्ट पिंपल्स पे लगाकर इसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। अगर आप ज्यादा पिंपल से प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ रात को यूज करते हैं। इसको यूज करने के बाद सनलाइट नहीं लगनी चाहिए स्किन को। थैंक यू। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम पिंपल्स, उसका सॉल्यूशंस हमारे साथ में है। और ये तो अभी आपके फेस से भी क्लियर दिख रहा है कि आपकी जो पिक आपने शेयर की और अभी जो आपका फेस है वो ऐसे, मतलब बिलीव नहीं हो रहा वो आप ही की फोटो है क्या। तो सो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जितने भी लोग हैं सभी को क्लियर हुआ ही होगा डेफिनेटली। तो अभी हमारे पास ना इस सेशन के लिए टाइम है 3 मिनट, तो मैं इसको अभी एंड करूंगी। सभी सेम आईडी पे प्लीज वापस से रिज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो नए मेंबर आएंगे अदरवाइज उनका बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। तो नए मेंबर का हम जो भी है नई आईडी पे इसको शिफ्ट करते हैं। वापस से प्लीज ज्वाइन कीजिए फटाफट।